फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सवेरा टाउनशिप की जानिब से शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच महज 5,500 रुपए से लेकर 9,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। रब्ता करें 9154 992391। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। ये देखते हैं 25 जुलाई की स्पीड न्यूज़। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण के जरिए पेश करदा मरकजी बजट पर इत्मीनान सिर्फ बीजेपी लीडरान और इनके हलीफों ने जाहिर किया है, लेकिन नाराज़गी पूरे मुल्क में पाई जा रही है। ख़ासतौर पर बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को खुसूसी पैकेज देने और दीगर रियासतों के जायज़ा मुतालबात को भी नज़रअंदाज कर देने पर इस बजट को इम्तियाजी सलूक पर मबनी बजट करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता 5 दिनों से नागपुर समेत मशरक़ी वदरब में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। बेशतर मुकामात पर शहर की सड़कें नदी नालों में तब्दील हो चुकी है। भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, अयोध्या महल, वर्धा ज़िले में मूसलाधार बारिश जारी है। दोंड में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के कामों के सबब 27 जुलाई से 1 अगस्त तक ब्लॉक रहेगा। पुणे डिवीजन में 19 रेलगाड़ियां मनसूख, 22 गाड़ियों का रुख तब्दील, जबकि शोलापुर डिवीजन में 18 ट्रेन सर्विसेज मनसूख की गई है। मुंबई से जनूबी हिंद को जाने वाली कुछ ट्रेनों का भी रुख तब्दील किया जाएगा। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के लीडर मनोज जरंगे पाटिल ने शिंदे हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। जरंगे ने अपनी बेमुद्दत भूख हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया, ताहम इन्होंने अपने मुतालिबात हल करने के लिए रियासती हुकूमत को 13 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। मुल्क भर में तरकारी में कीमतें आसमान छू रही है। टमाटर 100 रुपये से 120 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। साथ ही आलू और प्याज की कीमतें भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से घरेलू खातून का किचन का बजट बिगड़ गया। ऐसे में प्याज, मटर, टमाटर, अदरक और लहसुन भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। हरी तरकारियां प्लेट से गायब होने लगी हैं। आम बजट पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कांग्रेस ने बजट पर ज़बरदस्त तनकीद की और इसे एक तरफ कुर्सी बचाने वाला बजट करार दिया, तो दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि बजट में कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर की कई स्कीमों को शामिल किया गया। पुणे में कल रात से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश के सबब कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। इसी दौरान 4 अफराद की मौत की इत्तलात है, जबकि एक शख्स शदीद ज़ख्मी हुआ है। महकमा मौसमियात ने पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट और मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इस बार प्रतापगढ़ जिले में गुज़िश्ता चंद दिनों से ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। बाज़ मुकामात पर हल्की फुल्की बारिश हो रही है। ऐसे में पानी की कमी की वजह से खरीफ की फसलों के सूखने का खदशा है। इसी दौरान बाज़ मुकामात पर फव्वारे से सिंचाई की जा रही है। किसान भी बारिश की उम्मीद में मुख्तलिफ कोशिशों में मसरूफ़ है। श्रीलंका की हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान मुसलमानों की लाशों को जलाने पर मुआफ़ी मांगी। श्रीलंका हुकूमत की जानिब से जारी करदा सरकारी बयान में कहा गया है कि कोरोना के दौर में आखिरी सुमात लाजमी पॉलिसी पर काबीना ने मुआफ़ीनामा जारी किया और ख़ुद श्रीलंका हुकूमत मुल्क की अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों से माज़रत ख़्वाह और ये यकीन दिलाती है कि नए कानून में आखिरी सुमात के ताल्लुक से हर तरह से ध्यान रखा जाएगा। बेतहाशा बमबारी के बीच इसराइल ने अलमवासी कैंप की जानिब बढ़ने की हिदायत दी, मगर इसमें गुंजाइश नहीं बची। मोहम्मद शहरी गधा गाड़ियों पर बच्चे पैदल और माजूरों को व्हील चेयर्स पर धकेलते हुए गजा के बाशिंदे नई पनाहगाह की तलाश में भटकते पर मजबूर अपने बच्चों के साथ 2 बार दरबदर हो चुके। नाज़रीन, ऐसे ही चलता रहेगा स्पीड न्यूज़ का सिलसिला। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नौजवान और कम उम्र बच्चे टीवी एड्स देखते हुए कई सारे मुज़िर, गुटखा, तंबाकू और कई सारी निकोटीन वाली अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे मुतासरा अफराद के लिए सैक्रिस हर्बल प्रोडक्ट्स की जानिब से एक बेहतरीन प्रोडक्ट जीत के नाम से मार्केट में पेश किया जा रहा है। रोज़ाना दिन में 2 से 3 मरतबा इसके इस्तेमाल से गुटखा व पान मसाले से बंद हो जाने वाला मुंह खुल जाएगा। मुंह की बदबू, मुंह के छाले और दीगर मसाइल भी हल हो जाएंगे। 9100040080 पर राब्ता करें।
ब्रिटिश में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गुज़िश्ता हफ्ते 16 जुलाई 2024 को शबाना महमूद ने पहली खातून मुस्लिम के तौर पर लॉर्ड चांसलर का हलफ लिया तो एक साथ कई तारीखें रकम हो गई। इस ओहदे तक पहुंचने वाली वो पहली मुस्लिम खातून ही नहीं बल्कि खुद इन्होंने बताया कि वो पहली लॉर्ड चांसलर है जो उर्दू बोल सकती हैं। इनके अलावा वो ब्रिटिश की तारीख में वो पहली शख्सियत बन गई हैं जिन्होंने इस ओहदे के लिए कुरान करीम पर हलफ लिया। गुज़िश्ता दिनों अनाहम कैलिफोर्निया में वाक़ई डिज़नी रिजॉर्ट्स के मुलाज़मीन ने तनख्वाहों, छुट्टियों और दीगर मराआत के लिए बड़े पैमाने पर हड़ताल की थी। आज कंपनी ने मुलाज़मीन की यूनियन से बातचीत करके एक आर्जी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, ताहम इसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। AIMM ने पुराने शहर के इक़्तिदार को अडानी के हवाले करने की मुखालिफत की। मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि पार्टी अडानी ग्रुप को सौंपे गए पुराने शहर हैदराबाद में पावर बिल की वसूली के पायलट प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रही है। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पावर सेक्टर यानी कि जैंको, ट्रांसको और दीगर डिस्काम की निजीकारी की मुखालिफत करती है, जिसमें पुराने शहर हैदराबाद में पावर बिल अडानी पावर को सौंपने और नाम निहाद पावर प्रोजेक्ट्स के नाम पर है। हैदराबाद ओल्ड सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट का तवील अरसे से मुतालबा किया जा रहा है। हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने MGBS और फलकनुमा के दरमियान ओल्ड सिटी मेट्रो लाइन का संग बुनियाद रखा। 5.5 किलोमीटर का हिस्सा JBS से फलकनुमा तक ग्रीन लाइन के कॉरिडोर का हिस्सा है। HMRL के MD के मुताबिक मेट्रो रेल स्टेशन के मुकामात पर सड़क को चौड़ा करने से तकरीबन 1100 जायदादों मुतासिर होंगी। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए लागत आने की तौक़्क़ो है, जिसमें सड़क को चौड़ा करना और यूटिलिटी शिफ्टिंग शामिल बताया गया। तेलंगाना हुकूमत ने बजट 2024 और 25 में मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 1500 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की है, जिसकी नकाब कुशाई जुमेरात को रियासती असम्बली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने की। अपनी बजट तकरीर में विक्रमार्का ने कहा कि यह प्रोजेक्ट दरियाए मूसा के इर्द गिर्द इको सिस्टम को बहाल करने की तजवीज़ है और इसका मकसद हैदराबाद और इसके आस पास के 110 किलोमीटर शहरी इलाके को बेहतर बनाना है। कायदे हज़्बे इख्तिलाफ यानी कि LOP और भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने रिमार्क किया कि तेलंगाना बजट बराए 2024 और 25 ना तो कुछ नया है और ना ही ठोस और इसने तेलंगाना के लोगों के उमंगों पर पानी डाल दिया है। हमारा ख्याल हुकूमत को तनकीद करने से पहले 6 महीने का वक्त देना था। तेलंगाना हुकूमत ने जुमेरात को 2.91 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें कुल 2.21 लाख करोड़ रुपए महसूलात और 43,487 करोड़ रुपए कैपिटल अखराजात। कुल आमदनी का तखमीना 2,90,814 करोड़ रुपए था, जिसमें 57,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ओपन मार्केट लोन भी शामिल बताए गए। मरकजी वजीर कोयला और कानकिनी जी किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत और कांग्रेस पार्टी पर रियासती असम्बली में मरकजी बजट के खिलाफ बहस और करारदाद को अपने इंतज़ामी को छुपाने के लिए एक चाल के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। फ़लस्तीन के हामी कारकुन नेतन्याहू के अमेरिका के होटल में कीड़े छोड़े जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल यानी कि UNSC की जानिब से जंगबंदी की दरख्वास्त करने वाले करारदाद के बावजूद हमास के हमले के बाद इसराइल ने 7 अक्टूबर से गज़ा पर अपनी जारियत जारी रखी हुई है। मुसलमानों के खिलाफ एक और इश्तियाल अंगेज तकरीर में भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल के MLA राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि जय भीम जय मीम का नारा अम्बेडकर दलित और मुस्लिम इत्तेहाद के बारे में मुल्क में हिंदुओं को तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस नारे को अक्सर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम और दलित इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल किया है। SDRF के एक मुस्लिम कांस्टेबल ने हीरो की तरह 5 कनोड़ियों बशमूल 2 कमसिनों को अलहदा वाक़यात में दरियाए गंगा में डूबने से बचाया। हरिद्वार में हर कोई स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के हेड कांस्टेबल आशिक अली का जिक्र कर रहा है, जो हरी की पूरी के करीब कांगड़ा घाट पर तैनात थे।
शहर हैदराबाद में मुसलसल हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने शहर हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया। जगतियाल, जनगांव, कामारेड्डी, करीमनगर, महबूबनगर, मेदक, मेरचल, मलकाजगिरी, नलगुंडा, नारायणपेट, निजामाबाद और पेद्दापल्ली, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और सिद्दीपेट में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई की गई है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो चौकसी अख्तियार कर रखे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU के स्टूडेंट उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर शहर की पुलिस को अपना मौक़िफ़ पेश करने के ऑर्डर्स दिए। ये केस नई दिल्ली फरवरी 2020 के फसादात के पस पर्दा मुबैना वसीतर साजिश से मुताल्लिक़ UAPA का केस है। मोइनाबाद के चिलकुर में शहीद मस्जिद कुतुब शाही में अब नमाजें नहीं होंगी और इस मुकाम पर मस्जिद की भी दोबारा तामीर भी मुमकिन नहीं है। सिर्फ मस्जिद की अराजी की हदबंदी के लिए फेंसिंग की जाएगी। चिलकुर मंदिर के पुजारी ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया है। ज़राए के बमूजब 2 दिन कबल मोइनाबाद मंडल में चिलकुर में वाक़ तारीख़ी कुतुब शाही मस्जिद को सिंह परिवार के कारकुन, जो लैंड ग्रैबर भी है, प्रसाद और दीगर ने मिलकर मस्जिद को शहीद कर दिया था। स्कॉर्पियो कार के बोनेट पर स्पाइडरमैन के लिबास में बैठे एक 20 साल नौजवान को पुलिस ने पकड़ लिया। खतरनाक ड्राइविंग और ट्रैफिक की दीगर खिलाफ वर्जियों के लिए इस पर 25,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया और इसको जेल भी हो सकती है। पुलिस के बमूजब इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शिकायत मिली थी कि द्वारका की सड़क पर एक स्कॉर्पियो कार दिखाई दी जिसके बोनेट पर स्पाइडरमैन का लिबास पहना एक शख्स बैठा हुआ है। तो इतनी आज की स्पीड न्यूज़ दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फ़ख्रिया पेशकश। शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न्स, मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच तमाम तर बेहतरीन सहूलियात से लैस महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। मार्केट, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल, तमाम नामवर रिसॉर्ट्स और वैलीज से घिरा हुआ वेंचर रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल वेंचर। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता करें 9154992391। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।